बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी लेके हाजिर नहीं हुआ हूं, होम मेड रेमेडी लेके हाजिर हो गया हूं। होम मेड स्क्रब किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, स्क्रब हमारी जिल्द के लिए, हमारी स्किन के लिए कितना जरूरी है। मॉइस्चराइजिंग स्क्रब की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। यह आपकी जिल्द को ग्लो देगा, आपकी जिल्द को वाइटनिंग देगा। हमारी जिल्द के अंदर मसाम या चेहरे में मसामों के अंदर मट्टी धूल गर्द फंसा हुआ होता है, उसको किस तरीके से ये रिमूव करेगा, मुकम्मल गाइड करूंगा आज की रेमेडी में। तवज्जो से देखिएगा। ये ले जी, स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कॉफी। हम कॉफी लेंगे 2 टेबल स्पून। जब आप ये स्क्रब बना के घर में रखेंगे तो आपके चेहरे से रिलेटेड जितने भी मसले हैं इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगे। आपके चेहरे पे खास किस्म की वाइटनिंग आएगी, लाइटनिंग आएगी और आपका चेहरा ग्लो करेगा। कमाल की रेमेडी देने लगा हूं, आप कहेंगे कि बाबा जी को कमाल कर देता। 2 टेबल स्पून हमने कॉफी के ले लिए। कॉफी जो है मेरे मुंह की तरफ कर, कॉफी हमारे चेहरे से गर्द, धूल, मट्टी, टाइनिंग, ये तमाम चीजें रिमूव करने का काम करती है और स्क्रब के लिए बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। इसके साथ अब हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून शुगर। ये 1 और 2 टेबल स्पून हमने शुगर शामिल कर दिया। शुगर जो है वो स्क्रब का काम करती है और ये नेचुरल है। ये हमारे चेहरे की डेड लेयर्स को खत्म करती है और एक खास किस्म का ग्लो लेके आती है। ठीक हो गया। अब तीसरी चीज इसके अंदर हम शामिल करेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल स्किन को ब्राइट करता है और हमारे कलर को इंप्रूव करता है और हमारी झुर्रियों को रिमूव करता है। ठीक हो गया। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसके अंदर कोकोनट ऑयल, इस तरीके से भर के शामिल कर देंगे। अब इस चौथी चीज जो इसके अंदर और लास्ट चीज हम डालेंगे वो हाफ लेमन है। उसके जो बीज थे वो हम रिमूव कर देंगे। लेमन के अंदर कुदरती तौर पे विटामिन सी होता है। ये हमारे जिल्द की, हमारे चेहरे की अंदर झुर्रियों के अंदर जो मैल होती है उसको काटता है और ये आपके चेहरे पे ग्लो लेके आता है और आपके चेहरे को वाइट करने में, ब्राइट करने में मदद देता है। हमने एक लीमू डाल दिया। अब अच्छे तरीके से इन सब चीजों को हम मिक्स करेंगे, अच्छे तरीके से यकजान कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे। इस तरीके से इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक हो गया। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको इस तरह चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। जिस तरीके से आप कॉफी तैयार करते हैं उस तरीके से स्क्रब तैयार होगा। इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये हमारा स्क्रब तैयार है। अगर आप इस तरीके से इस स्क्रब को तैयार करते हैं और ये ट्रीटमेंट करते हैं, ये रेमेडी को आप आजमाते हैं, बनाते हैं, तो इंशाल्लाह ये स्क्रब आपके चेहरे पे वाइटनिंग लेके आएगा, आपके चेहरे को टाइट रखेगा, आपके चेहरे की झुर्रियां जो है वो खत्म कर देगा, आपके चेहरे को ब्राइट रखेगा, धूल मट्टी जो जमी होती है उसको निकाल देगा। मुकम्मल तौर पे ये आपके चेहरे पे ग्लो लेके आएगा। अब आपने करना क्या है, आपने थोड़ा सा स्क्रब लेना है इस तरीके से और आपने अपनी स्किन पे, चेहरे पे इस तरीके से आपने इसको मलना है इस तरीके से और इसको हल्का हल्का रब करना है, सख्त हाथों से नहीं करना। इस तरीके से आपने करते जाना है इस तरीके से और आपने 3 से 4 मिनट इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से रब करना है। उसके बाद आपने कि कॉटन से या टिश्यू से अच्छे तरीके से चेहरे को साफ कर लेना है और फिर सिंपल पानी से आपने अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। इस तरीके से आपने 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से मसाज करना है। उसके बाद आपने टिश्यू लेके अपने हाथ को इस तरीके से साफ कर लेना है। देख रहे हैं रिजल्ट आपको आना शुरू हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और 5 से 6 दिन और या 1 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा आप इसका यूज करेंगे इस स्क्रब का, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके चेहरे के अंदर जो यहाँ पे मसाम होते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपका चेहरा खूबसूरत नजर आएगा, आपका चेहरा ग्लो करेगा। अगर आपको स्क्रब की होम मेड रेमेडी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, शेयर कर दें। दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।